अगर मैं आपसे कहूं कि आपके दिमाग के ठीक बीचों बीच एक ऐसी ग्रंथि है जिसे दुनिया के सबसे बड़े दार्शनिक ने आत्मा की सीट कहा था, तो क्या आप हंसेंगे? और अगर मैं कहूं कि आधुनिक विज्ञान भी मानता है कि ये ग्रंथि रोशनी, समय, नींद और आपकी चेतना की हालत से जुड़ी है। आज साहब की साहबी में हम बात करेंगे तीसरी आंख की, ना अफवाहों के आधार पर, ना अंधविश्वास के नाम पर, सिर्फ तथ्य, तर्क और अर्थ। पीनियल ग्लैंड असल में है क्या? मानव मस्तिष्क के ठीक केंद्र में एक मटर के दाने जितनी ग्रंथि होती है, पीनियल ग्लैंड। फ्रांसीसी दार्शनिक रेने डेकार्ट ने इसे कहा था द सीट ऑफ द सोल। क्यों? क्योंकि यह दिमाग का अकेला हिस्सा है जो दो हिस्सों में बटा नहीं है। आज न्यूरोसाइंस मानता है इस ग्रंथि का सबसे पक्का काम है मेलाटोनिन हार्मोन बनाना। और मेलाटोनिन तय करता है आप कब सोते हैं, कब जागते हैं, आपकी बायोलॉजिकल टाइमिंग, यहां तक कि एजिंग की स्पीड। अब सवाल ध्यान से सुनिए, जो ग्रंथि समय को नियंत्रित करती है, क्या वो चेतना से जुड़ी नहीं होगी? बायोलॉजिकल क्लॉक इज इक्वल टू कॉन्शियसनेस क्लॉक। हम समय को घड़ी से मापते हैं, लेकिन शरीर समय को पीनियल ग्लैंड से। रात मेलाटोनिन बढ़ता है, दिन मेलाटोनिन घटता है। इसीलिए अंधेरे में नींद आती है, रोशनी में जागृति। अब ध्यान दीजिए, हर आध्यात्मिक परंपरा क्यों कहती है कि ध्यान आंख बंद करके करो? संयोग नहीं है, ये बायोलॉजी है। बच्चों और तीसरी आंख, एक कड़वा सच सुनिए, बच्चों में पीनियल ग्लैंड ज्यादा एक्टिव होती है, कम कैल्सिफाइड होती है। जैसे जैसे उम्र बढ़ती है, ये ग्रंथि धीरे धीरे सख्त होती जाती है। इसीलिए बच्चे वर्तमान में जीते हैं, हम पास्ट और फ्यूचर में फंस जाते हैं। बच्चा दुखी होता है, रोता है, भूल जाता है। हम दुखी होते हैं, सोचते रहते हैं, घिसते रहते हैं। ये फर्क शरीर का नहीं, चेतना की स्थिति का है। ध्यान, अंधेरा और दिमाग। विज्ञान साफ कहता है, डार्कनेस मेलाटोनिन अप, मेडिटेशन अल्फा और थीटा ब्रेन वेव्स अप। यही कारण है कि योग, ध्यान, साधना सब में एक बात कॉमन है, अंधेरा, स्थिरता और भीतर की दृष्टि। तीसरी आंख का मतलब कोई जादुई विजन नहीं है, ये परसेप्शन शिफ्ट है। तीसरी आंख इज इक्वल टू विजन नहीं, क्लैरिटी। सबसे बड़ी गलतफहमी यही है, लोग सोचते हैं तीसरी आंख खुलते ही फ्यूचर दिखेगा, एनर्जी दिखेगी। नहीं, तीसरी आंख का मतलब है ईगो कम होना, फियर का डिसॉल्व होना, रिएक्शन की जगह रिस्पॉन्स। यानी आप चीजों को जैसा है वैसा देखने लगते हो, ना कि जैसा दिमाग दिखाता है। अब शिव की तीसरी आंख असली अर्थ समझिए। जब शिव तीसरी आंख खोलते हैं तो क्या होता है? विनाश। लेकिन किसका? अहंकार का, भ्रम का, अज्ञान का। शिव इमोशन से एक्ट नहीं करते, अवेयरनेस से एक्ट करते हैं। तीसरी आंख खुलना इज इक्वल टू भावनाओं से नहीं, सच से निर्णय लेना। यही असली शिव तत्व है। फ्लोराइड का मुद्दा, सच क्या है? अब एक संवेदनशील विषय। कुछ स्टडीज बताती हैं कि पीनियल ग्लैंड में कैल्सिफिकेशन होती है और फ्लोराइड का इससे संबंध हो सकता है। लेकिन ईमानदारी से कहूं तो साइंस ने अभी फाइनल वर्डिक्ट नहीं दिया है। तो इसे एब्सोल्यूट सच मत मानो, लेकिन सवाल पूछना भी बंद मत करो। साहबी का मतलब है अंधविश्वास नहीं और अंधा इनकार भी नहीं। तीसरी आंख जगाने का सही मतलब, तीसरी आंख कोई स्विच नहीं जो दबाते ही खुल जाए, ये एक प्रोसेस है। बेहतर नींद, ध्यान, साइलेंस, अवेयरनेस। जब दिमाग शांत होता है तो क्लैरिटी अपने आप आती है, और क्लैरिटी ही तीसरी आंख का असली खुलना है। अब सवाल आपसे है कि आप सिर्फ देखते रहना चाहते हैं या सच में जागना चाहते हैं? अगर आप चाहते हैं कि मैं ध्यान की वैज्ञानिक विधि, पीनियल ग्लैंड और लाइफस्टाइल और चेतना को शार्पन करने के प्रैक्टिकल स्टेप्स एक अलग वीडियो में बताऊं, तो कमेंट में लिखिए साहबी। सब्सक्राइब करें और जुड़ें साहब की साहबी से, क्योंकि सच बाहर नहीं है, सच भीतर है। प्रणाम। और हाँ, सब्सक्राइब करना ना भूलें।